नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। उज्जैन की थाना जीवाजीगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि देर शाम राम जनार्दन मंदिर से चित्रगुप्त मंदिर जाने वाले रास्ते पर कुछ बदमाश हथियार लेकर घूम रहे हैं और किसी बड़ी योजना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 5 लोगों को पकड़ लिया और एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग निकला। पकड़ाए गए लोगों के कब्जे से एक देसी पिस्टल, 2 राउंड, 2 खटकेदार चाकू, एक प्लास्टिक की नकली पिस्टल और एक छोटी तलवार बरामद की गई है। इन लोगों के पास से 2 मोटरसाइकिल भी मिली हैं। आरोपियों से थाने पर पृथक पूछताछ करने पर आरोपी महेश और सचिन ने दिनांक 27 जनवरी को गढ़कालिका मार्ग से ई रिक्शा से एक बैग चोरी करना कबूल लिया, जिससे उक्त घटना में चोरी किया गया सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार सभी आरोपीगण आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनके अलग अलग थानों में लूट मारपीट आदि के प्रकरण पंजीबद्ध हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा अभी हाल में जो घटनाएं अनट्रेस थी उनको पतासाजी करने के लिए टीम लगाई गई थी और इसी उसमें थाना प्रभारी जो जीवाजीगंज श्री मनीष मिश्रा हैं, उनको एक सूचना मिली थी कि कोई बदमाश है आज गढ़कालिका क्षेत्र के आसपास में इकट्ठा हुए, कोई घटना कारित कर सकते हैं। इस उद्देश्य से थाना जीवाजीगंज के 2 जो टीम थी उसमें एक में सब इंस्पेक्टर प्रमोद, दूसरे में सब इंस्पेक्टर नेहा जादवंती, उसके द्वारा जब सभी ने मिलकर एक दबिश दी तो उसमें 5 आरोपी मौके से गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से 2 चाकू, 1 पिस्टल और इसके अलावा जो एक तलवार भी जब्त हुई है। और आरोपियों ने जब पूछताछ की गई तो 27 जनवरी को झारखंड के दर्शनार्थी थे, उनके साथ में एक बैग छीनना स्वीकार किया और उनके जब तलाशी ली गई है तो उसमें से जो मंगलसूत्र और रिंग, अंगूठी और मोबाइल सीज हुए। साथ में जो एक आरोपी इसमें से पूछताछ में पता चला है कि ये आरोपी थाना ताल जिला रतलाम से 376 में भी फरार चला था, उसको भी इसी के साथ में गिरफ्तार किया गया। सर, महाकाल से ये पहले दर्शन की इनका तरह की और भी कई दर्शन इस संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाते थे जो बाहर के रहते थे, क्योंकि ये स्थानीय बदमाश थे। सभी लोग जीवाजीगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास में लूट और मारपीट का मुकदमा भी पूर्व के रिकॉर्ड हैं, तो ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाते थे जो बाहर के रहते थे। तो श्रद्धालु उनका जो चोरी हुआ था सामान, इसमें उस घटना में जो सामान था वो पूरा बरामद हुआ है और इसमें अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। थाना बाकल अंतर्गत आने वाले ग्राम पटना के समीप पावर हाउस के पास लाइनमैन रंजीत पटेल कृषि कार्य के लिए खंबे पर चढ़कर लाइन सुधार का कार्य कर रहे थे। तभी अचानक विद्युत चालू हो जाने से वहीं मौके पर ही करंट लगने से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही ग्राम पटना के लोगों को खबर लगी, वैसे ही वहां भीड़ भाड़ जैसा माहौल बन गया। ग्रामीणों ने डायल 100 नंबर को फोन कर तत्काल बुलाया। बाकल पुलिस अमले के आते ही मृत सबको नीचे उतार उसे पोस्टमार्टम के लिए बहोरीबंद रेफर कर दिया गया। गांव वालों द्वारा बताया जा रहा है कि यह घटना करीब 3 बजे की है, जब रंजीत पटेल लाइनमैन किवलरहा कृषि फीडर सिहुड़ी 11,000 केवी लाइन सुधार कार्य के लिए आए थे। जब वो खंबे पर चढ़े, विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बंद थी। अचानक विद्युत लाइन चालू हो गई, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की गलती से आज रंजीत की मौत हुई, जिसका जिम्मेदार पूरा विभाग है, जिनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के निवासी रामदास ने कहा कि ये जो दोनों लाइनें कृषि और घरेलू विद्युत विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें कभी कृषि की लाइन चालू करते हैं तो कभी घरेलू लाइन चालू करते हैं, इन सभी विद्युत कर्मचारियों की वजह से आज रंजीत की मृत्यु हुई है, जिसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। बाकल में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता वीरेंद्र उइके ने बताया कि मृत व्यक्ति ने पूरी तरह से परमिट लिया था। खंबे पे चढ़ने के लिए पूरी जांच की जाएगी। कौन है, किस ऑपरेटर की गलती है। उन्होंने कहा कि मृत व्यक्ति का नाम रंजीत चौधरी, जो हरदा का रहने वाला था। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र उइके, कनिष्ठ अभियंता। तो आज ये घटना घटी, ये कहाँ पे और किस समय पे? ये खाखरा पटना भटवा में हुआ है, करीब 2:35 में। ये लाइन फॉल्ट थी, उसको बनाने गया था। तो क्या मृतक का नाम क्या है, किस पद पर है? रंजीत चौधरी, लाइन कर्मचारी है मेरा। तो आपने मतलब ये जो लाइट वो जब परमिट लिया था उसने अच्छा सब स्टेशन से। अच्छा, तो लाइन फिर कैसे उसकी मतलब ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा। ये तो संबंधित विभाग की इतनी जवाबदारी होती है, फिर भी इतनी बड़ी घटना क्यों घटी? परमिट लिया है, वो परमिट के देखना पड़ेगा, वो ऑपरेटर की गलती है, किसकी गलती क्या है। तो आखिर संबंधित विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही से एक परिवार का मतलब कि मुखिया उजड़ गया जी, एक माँ का लाल उजड़ गया जी। अफसोस तो है इस चीज का। मतलब अगर मान लो आम पब्लिक में कोई भी इस टाइप की अगर घटना होती है तो उसका जवाबदार कौन रहता है?
अब एक जवाबदार अधिकारी हैं, जी जी। इतनी बड़ी घटना का जवाबदार कौन है फिर? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कैसा क्या हुआ है। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, जांच के बाद ही पता। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र उनके। अच्छा अच्छा। क्या हुआ यहाँ पे आज? आज मेरे को मालूम नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि जो अपने इधर लाइट है, ये लाइट दोनों की रियल होती हैं। कैसे क्या? घरेलू और कृषि। इन लाइटों का तरीका रहता सिर्फ इन लोगों का जो विद्युत विभाग में रहते हैं, कहीं घरेलू चालू करते हैं, कहीं कृषि चालू करते हैं। जो है बेचारा रंजीत मरा, इन्हीं की देर से मरा है। ये उसका वजह है। ये कौन सा फीडर है? सिवड़ी फीटर? नहीं, चोला फीटर है। क्या नाम है लाइनमैन का जिनकी मृत्यु हुई है? रंजीत। कितने बजे की घटना है? सर ये मेरे को मालूम नहीं है। मैं तो अभी जानकारी मेरे को लगी आप है। अपना नाम बता दीजिए। रामदास लोधी। पटना से हैं आप? नहीं, नंगवा। नंगबा से हैं? जी। धन्यवाद। सर, आपके जो बाकल क्षेत्र में आज एक लाइनमैन का हादसा हो गया, जो धू कर जल गए, इसमें क्या कहना है आपका? इसमें क्या है, शासकीय अस्पताल वो लोग बहुरीबन लेके आए, वहाँ पर डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने उसको बिजली करंट से लगने से मृत्यु घोषित कर दिया, इसलिए उसकी 0 में मांग इंटीमेशन लिया गया और पंचनामा कार्रवाई। सर, मामला किस जगह का है? पटना भटवा टोला का है। बाकल थाना केंद्र का? जी, बालक का बागल थाना। सर, इस मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम रंजीत चौधरी, सनाप अमृत लाल चौधरी, जिला हरदा का रहने वाला है। सर, आपका नाम क्या है? SK बड़गैया, सहायक उप निरीक्षक, थाना बाकल। नीमच प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के 67 संस्था कर्मचारियों द्वारा अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की गई है कि हमें भी शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिले, कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति मिले, वहीं शासकीय कर्मचारी को जो सुविधा सरकार दे रही है वो सभी हमें भी मिले। इन्हीं मांगों को लेकर नीमच जिले के सभी सोसायटी कर्मचारी धरना प्रदर्शन में उपस्थित थे। धरने में कुलदीप जैन, प्रदेश प्रतिनिधि महेश चौरसिया, जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, ओम प्रकाश जोशी, संरक्षक कैलाश पाराशर, मदन लाल पाटीदार, गोपाल गहलोत, राजेंद्र सिंह चुंडावत, संगठन मंत्री सुंदर गुर्जर सहित सहकारी समिति के कर्मचारी उपस्थित थे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। महासंघ से प्रदेश प्रतिनिधि हूँ। हम आज कल 4 तारीख से अपने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन पर बैठे हैं। हमारी एक सूत्री मांग को लेकर हमारी एक मांग है शासन से कि हमें शासकीय कर्मचारी के समान वेतन भत्ते मिले, यही हमारी मांग है। उसको लेकर हम यहाँ बैठे हैं, जिससे हमारे पूरे जिले की 68 संस्थाओं के लगभग 500 साथी हमारे सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और अनिश्चित काल तक, जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी, हम यहाँ डटे रहेंगे। जिस प्रकार अभी गेहूं के पंजीयन चल रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल है और किसानों को भी परेशानी हो रही है, तो इस संबंध में आप? जी बिल्कुल, हम इस बात को समझ रहे हैं। किसानों को बहुत सारी परेशानी हो रही है, क्योंकि हम यहाँ धरना स्थल पे बैठे हैं। हमको भी मोबाइल पर बहुत सारे किसानों को जो हमारे क्षेत्र से संबंधित है उनके फ़ोन आ रहे हैं, वो अपने पंजीयन कराने के लिए चिंतित हैं, वो परेशान हो रहे हैं, हमको कॉल कर रहे हैं, पर उनकी समस्याओं को हम समझते हैं। किंतु हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते हम उनका पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्थाएँ पूरी तरह से बंद हैं। अभी 2 दिन से हड़ताल तो अभी 2 दिन में कोई अधिकारी प्रशासन का कोई नुमाइंदा आपके पास आया? नहीं, अभी तक हमारे संगठन को सहयोग देने या हमारी मांग को पूरी तरह से सुनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी या कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। तो आपकी हड़ताल कब तक चलेगी, क्या रहेगा? हमारी हड़ताल जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक चलेगी। मेरा नाम कुलदीप जैन, प्रदेश प्रतिनिधि। मनासा नगर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को लेकर भव्य युवा जागृति यात्रा सुबह 10:30 बजे कारगिल चौराहे से वाहन रैली के रूप में मनासा नगर के प्रमुख मार्गों से, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल थे। यात्रा नगर के कारगिल चौराहे बस स्टैंड होकर सदर बाजार होते हुए रामपुरा नाका, मंदसौर नाका होते हुए कारगिल चौराहा पर पहुंची। नगर में जगह जगह आमजनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। रैली में बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मौजूद था।
टीकमगढ़ जतारा महात्मा गांधी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला नेपाल और आगरा के बीच हुआ। जतारा में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें नेपाल और आगरा के बीच बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें दोनों टीमों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं रिजवान रंगरेज ने बताया कि देश के कोने कोने से टीमें जतारा आई हैं और अपना प्रदर्शन निरंतर कर रही हैं। इस फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले में ये टीमें कर चुकी अपना प्रदर्शन। भोपाल, गोरखपुर, हरियाणा, हरदा, छतरपुर, लखनऊ, आगरा, नेपाल, इंदौर, सुभाष क्लब जतारा आदि टीमें अपना शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं। 5 फरवरी को हुआ फाइनल मुकाबला के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे दिग्विजय सिंह गौर, अम्मू राजा, हिमांशु चौबे, थाना प्रभारी संतोष पार्षद, हमीद चौधरी, मुन्ना दाऊ, अफजल ठेकेदार, सलीम पाली, पप्पू गुप्ता, शेखू आदि हजारों की संख्या में दर्शक इकट्ठे हुए। इन टीमों के संयोजक रहे शेख अनीस, आंसू राही, रिजवान रंगरेज, सलीम पाली, हमीद चौधरी, अनवर खान, हनीफ उर्फ चिंटाई, अन्नू पठान आदि। विदर जी, जैन सिंह जी, रामकिशोर जी, इस टूर्नामेंट कमेटी के मुख्य कर्ता धर्ता शेख अनीस जी, आंसू राही जी, रिजवान रंगरेज जी, हमारे सलीम खान जी, उपस्थित हमारी दोनों आमंत्रित मेहमान टीम है, और सबसे मुख्य जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट बना है, इस जतारा नगर और क्षेत्र की सम्मानीय जनता। क्योंकि अहमदपुर, श्यामपुर, हेमंत त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ। कल रात को भागी लड़की 3 घंटे में बरामद की। श्री BL वर्मा, सहायक थाना प्रभारी, अहमदपुर द्वारा 3 घंटे में भोपाल से लड़की बरामद की। लड़की आनंदपुर, भोपाल से बरामद की गई है। आपके द्वारा कल एक लड़की जो भागी थी उसको गिरफ्तार किया, कहाँ से किया? मोतीपुरा की रहने वाली लड़की थी। उसके पिताजी ने थाने पर आकर गुमशुदगी कायम कराई थी, तो गुमशुदगी के बाद में 1 घंटे बाद ही भोपाल आनंद नगर से हमने दस्तयाब की गई। किसके साथ? एक लड़का था, लड़के के साथ की थी, तो बाद दस्तयाब की उसके पिताजी के सुपुर्द की गई लड़की को। लड़की वाले और लड़के वाले आए थे क्या? हाँ, लड़का भी उसी के समाज का था, और लड़की भी दोनों एक समाज के थे दोनों। तो क्या आखिरी में क्या निर्णय हुआ? आखिरी में निर्णय के बाप को सुपुर्द कर दिया। लड़की बालिग थी, लड़की सुपुर्द कर दी पिताजी को। मतलब कायमी वगैरह तो नहीं हुई? गुमशुदगी हुई थी, लड़की बालिग थी, इस चक्कर अपराध कायम नहीं हुआ। गुमशुदगी 20 साल की लड़की थी वो, इस चक्कर अपराध कायम नहीं कर पाए, गुमशुदगी थी। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।